देखो अभी यहाँ पे अब हम करेंगे डिस्कस डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस। डिजनरेटेड डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस। यहाँ पे देखो आप, अब आपको पता है कि ये आपके पास एक कोन था, ठीक है, डबल नेबर्ड कोन है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन वर्टेक्स ओनली, क्योंकि उन केस, इससे पहले जो हमने 4 केसेस डिस्कस किए वहां पे मैंने कहा था डोंट टेक वर्टेक्स इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, डोंट इंटरमिंगल विद दिस वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स के बगैर सारे आप कहीं पे भी रख सकते हो अपने चाकू, ठीक है। अब देखो, अगर यू विल पुट अ प्लेन एट दिस वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स पे रखेंगे, ठीक, तो दैट मीन्स आपका प्लेन ऐसे है, ठीक, तो दैट मीन्स यहाँ से लाइन है, यहाँ से जनरेटर है, तो एंगल 90 बन गया। क्या बन गया? 90 बन गया। अगर बीटा 90 है उस वक्त क्या होगा? शाबाश, हाँ। अब मुझे पहले ये बोलो, अल्फा जो है, अल्फा एंगल क्या वो 90 से कम है? अल्फा 90 से कम है, तो दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट केस इज अल्फा जो है लेस देन बीटा होगा, और बीटा जो है वो 90 से ऐसे कुछ। ये मैंने ऐसा केस बनाया है जहां पे बीटा आपका 90, ऊपर एक कोण निकलेगा, नीचे एक, हाँ, तो दैट मीन्स जो बाहर हिस्सा आएगा वो क्या, वो पॉइंट होगा खाली। ये आपने सीधे पॉइंट पे रखा, काटा, वो पॉइंट ही बाहर आएगा। तो दैट मीन्स इस केस में आपकी जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो इससे बाहर निकलेगा वो सिर्फ एक पॉइंट होगा, ठीक है। ये एक केस है। दूसरा केस देखो, ये समझ आया? ये जरूरी नहीं ऐसे रखेंगे, थोड़ा बहुत टिल्ट भी कर सकते हो, लेकिन अल्फा से बड़ा होना चाहिए। आप ऐसे भी डाल सकते हो इसमें, ये है ना, ये ऐसे, तो ये एक्सिस है, ये अल्फा है। ये जरूरी नहीं आप ऐसे रखेंगे एग्जैक्टली, आप थोड़ा बहुत ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे। अब देखो, ये जो है बीटा, ये अल्फा से बड़ा होगा लेकिन 90 से कम होगा, क्योंकि अगर 90 हो तो तब तो चाकू यहाँ से होना चाहिए था, है ना? गॉट इट ना? तो इसीलिए इसने कहा है, लेकिन अल्फा से हमेशा बड़ा, 90 हो सकता है, 90 से कुछ भी लेस छोटा हो सकता है। अगर अल्फा आपने 60 रखा, बीटा डेफिनेटली 60 से बड़ा हो सकता है, 60.1 भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा केस है कि अगर बीटा अल्फा के बराबर होगा, वहां पे क्या बनता था जब बीटा अल्फा के बराबर था? बीटा अल्फा के बराबर तो वहां पे पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। ख्याल रखना इस बात का। जब बीटा नॉन डिजेनरेट मीन्स पहले हमने डिस्कस जो किया, जब वहां पे बीटा अल्फा के बराबर बनता था, वहां पे बनता था पैराबोला। लेकिन यहां पे जो बनेगा दैट मीन्स आप ऐसे रखेंगे कुछ। अब देख लेना, ठीक है। ये क्या है आपका? जनरेटर, ये आपका एल है, ठीक है। अब आपने क्या कहा? बीटा अल्फा के बराबर, ये आपका अल्फा है, कोई शक? अब आप क्या करेंगे? सीधे चाकू इसी पे रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपने चाकू रखा, ये आपका एम है यहां से, ठीक है। जब चाकू रखा, जरा मुझे बोलो, ये जो यहां पे लाइन मैंने ली, वो मैंने यही जनरेटर की लाइन ली, तो जो जनरेटर इस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वही तो ये प्लेन भी बनाएगा ना। तो बीटा, दैट मीन्स ये बीटा जो यहाँ पे बनेगा वो इसके बराबर होगा। जब बराबर होगा तो बाहर कौन सा हिस्सा आएगा? सोचना है। आपके पास ऐसे हैं, तो आपने यहाँ पे इस पे चाकू रखा, तो यही बाहर आएगी, दैट मीन्स एक लाइन बाहर आएगी, एक लाइन बाहर आएगी, तो आपका ये हिस्सा बाहर आएगा, ये हिस्सा। तो दैट मीन्स इस केस में हमारे पास आपको मिलेगी लाइन। लेकिन आपका मसला ये है, मैंने वहां पे भी कहा था, यहां पे देखो, नॉन डिजेनरेटेड केसेस में मैंने कहा था जब बीटा अल्फा के बराबर होगा, हाँ सर, तो आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर मिलेगी वो क्या होगी? पैराबोला। लेकिन यहां पे क्या मिली? लाइन। दैट मीन्स लाइन आल्सो रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, क्योंकि बीटा अल्फा ही है ना, असल में वही है मोर जनरल केस एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिजेनरेटेड पैराबोला। क्या कहते हैं?
तो दैट मीन अगर आप वर्टेक्स पे रखेंगे प्लेन, यस सर, तो लेकिन वर्टेक्स पे रखेंगे प्लेन लेकिन बीटा अल्फा के बराबर लेंगे, वो पैराबोला ही होगा, लेकिन इस केस में पैराबोला लाइन बनेगी। तो दैट मीन्स लाइन असल में है, लाइन है डिजेनरेटेड। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, इसी तरह बाकी केसेस डिस्कस करेंगे। यस सर, ठीक है, अगर इसके बाद एक और केस है, वो है अगर बीटा आप लेस देन अल्फा रखेंगे लेकिन ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखेंगे। थर्ड केस यहाँ पे देखो, अब आप एक देख लेना घर में, अगर बीटा जो है ग्रेटर और इक्वल टू, वहाँ पे भी क्या था ना ऐसा एक केस, वहाँ पे क्या बन के आया था बाहर, उस वक्त हाइपरबोला बना था, हाइपरबोला। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोला नहीं बनेगा, यहाँ पे यू विल गेट पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जब आप इसमें, तो यू विल गेट पेयर मीन्स दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो वो कुछ ऐसे बनेंगी, ये एक लाइन होगी, तो इसको हम कहेंगे L1, इसको कहेंगे, ये वो नहीं है, नए L एंड M है, ये उससे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप बीटा पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाओगे। इसी तरह वन मोर केस है, वो सब आप देख लेना अब। ठीक है, नहीं तीन ही केसेस हैं, तीन ही केसेस हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई शक? नाउ लेट अस एनालाइज ऑल दीज वन बाय वन। अब हम सीधे आएंगे सर्कल पे, जब बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, वही था ना, जब बीटा किसके बराबर था, 90 के बराबर। जब प्लेन एंगल बनाता है एक्सिस ऑफ दिस, क्या कहते हैं इसे, एक्सिस ऑफ डबल नेपेड कोन के साथ वो एंगल बनाता था, तब हम कहते थे, यानी कि बीटा जब नहीं, देखो अब मैं कैसे करूँगा डिस्कस। नाउ लेट्स एनालाइज ऑल दीज वन बाय वन। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज सर्कल। अब देख लेना सर्कल को मैं कैसे डिफाइन करूँगा। आप वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं डिस्कस कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ सर्कल को, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल नेपेड कोन भी चाहिए, प्लेन भी चाहिए, फिर आप कट करेंगे, बीटा रखेंगे 90, तब आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ कोन बनेगा, कोनिक सेक्शन बनेगा, वो आपका क्या होगा, सर्कल। लेकिन उससे बेटर भी है जो आपने पढ़ा है, क्या कि अगर आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है, याद रखना, ये फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट मीन्स ये कील हो सकता है जो आपने एक दीवार पे जो है पिवोटेड। ठीक है, तो फिर आप इस कील पे एक रस्सी लगाएंगे, रस्सी इतनी बड़ी है। ठीक है, आपने उस रस्सी को मूव किया ऐसे 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 ऐसे, फिर से अपनी जगह पहुंच गया, तो जो यहाँ से ये पाथ बनाएगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो पाथ बना, आपने यहाँ से आए, ठीक है, तो इसी को कहेंगे, इस पाथ को कहेंगे सर्कल। लेकिन यह किसकी मदद से बना, विद द हेल्प ऑफ दिस फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यह सर्कल है, यह। तो सर्कल आपको क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो, यहां पे देखो, सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ, वो क्या होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब आप कहेंगे क्या, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, नहीं, फिक्स्ड नहीं, ऐसे इनफिनाइट ले सकते हो, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो सर्कल क्या होता है, एक सेट बनाएंगे, उसमें पॉइंट्स रखेंगे। सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, बराबर दूरी पर, सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant, equidistant from a फिक्स्ड पॉइंट। यहां पे देखो, जितनी ये पॉइंट है ना, यहाँ पे जितना ये यहाँ से दूर है, उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा यहाँ से दूर। तो वही सारे पॉइंट्स आपको लेने हैं। अदरवाइज अगर आप प्लेन में देखोगे, एक पॉइंट तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये इससे ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से भी, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक देंगे, यहाँ पे 10 होगी। दैट मीन्स ये पॉइंट हम सर्कल की सेट में नहीं लेंगे। तो दैट मीन्स वी कैन राइट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर।
सेंटर ऑलवेज, ठीक है, ठीक। एंड इस जो डिस्टेंस होगी, जो इनके दरमियान डिस्टेंस, इसको रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको रेडियस बोलते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड points of circle is called radius, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैंने आपको पता है ये भी 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, अगर ये पॉइंट है तो ये ओरिजिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है डिस्टेंस कुछ, तो उसको मैं नाम रखूँगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है h, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस है उसको नाम रखूँगा k, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ h, k फिर होंगे ना, h x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा, ख्याल रखना आप, ठीक है। इसकी डेफिनेटली कुछ रेडियस होगी, उसका नाम रखेंगे r। तो मैं वही कहूंगा, मैं कहूंगा लेट h, k c ऑफ h, k, c मीन सेंटर, ठीक है, c ऑफ h, k रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, center of circle with radius and or be radius of the circle, radius of the circle, ठीक। let suppose p of x, y be any arbitrary पॉइंट ऑन सर्कल। दैट मीन्स यहाँ पे कोई पॉइंट मैं लूंगा, क्योंकि आपको पता है इस पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सर्कल बनता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से। अब फाइनाइट नहीं, कैसे अब कहेंगे 1 2 3 4 और कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 नहीं, इन्फिनाइट। पॉइंट असल में डायमेंशन लेस फिगर होती है, ऐसे ड्रा करना है कि वो दिखना नहीं चाहिए, तो ऐसे आप इस पर इन्फिनाइट बना सकते हो। अब आप कहेंगे कैसे, इसको काटो, काटा, इसको स्ट्रेट लाइन बना दो, तो इतनी बड़ी स्ट्रेट लाइन इंटरवल बनेगा। आपको पता है इंटरवल में कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट, और इतने इनफिनाइट कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, बिकॉज बिटवीन 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफिनाइट नंबर्स। अब देखो मैंने क्या कहा, बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अब देखो ये कोई पॉइंट है, ठीक, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, दैट इज देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल, डेफिनेशन ऑफ क्या लिखते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ सर्कल ये है कि ये जो r है, हाँ, Cp इज इक्वल टू r, Cp इज इक्वल टू r, Cp मीन डिस्टेंस फ्रॉम C टू P, तो लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो उसका मतलब हुआ अंडर रूट ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, P से ये काटेंगे C, तो x माइनस h का होल स्क्वायर, यही है यूक्लिडियन डिस्टेंस, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, रेडियस है ना, ये नाम रखा है हमने इसका, Cp का दूसरा नाम r है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन, यू विल गेट स्क्वायर रूट खत्म, जो स्क्वायरिंग करेंगे ना यहाँ पे चढ़ेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, तो x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट मीन्स वी हैव मैथमेटाइज्ड दिस कोनिक सेक्शन। मैथमेटिकली अगर आपको ये मिला ना कहीं पे x, h और k जो है फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ये एक फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये कुछ 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। लेकिन x और y जो है वो वेरिएबल है, ये 2 डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो दैट मीन्स अगर आप h को रखेंगे 0, k को रखेंगे 0, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मैं दूंगा स्पेशल केस, पुट, अच्छा कॉरलरी हम लिखेंगे,
कॉरोलरी यहाँ से निकलेगी, पुट h इज इक्वल टू के इक्वल टू 0, जो यहाँ पे था ना ये यहाँ पे पहुँचेगा, दैट मीन आपको ऐसे मिलेगा कुछ, ये है 0,0, अब रेडियस वही है r, ठीक है। तो आप h और k को 0 दो इसमें, तो आपको मिलेगा x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। r² राइट में लिखना जरूरी है अगर यहाँ से रूट नहीं है, लेकिन रेडियस हम कहेंगे दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस r, ये बात याद रखना, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस r, लेकिन लिखना है यहाँ पे स्क्वायर। अगर यहाँ पे सिर्फ r था ना तो आपको कहना, अगर कोई कहेगा x² प्लस y² इज इक्वल टू r, बोलो रेडियस क्या, आपको बोलना है रूट r। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये कौन सा सर्कल है, ये वो सर्कल है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे है और रेडियस क्या r है, ठीक है। इसी तरह ये आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, जो ये पॉइंट है ना y एक्सिस का, ये कौन सा पॉइंट है, ये होगा फॉर एग्जांपल 0,a, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। एक्स वाई वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी, ये फिक्स्ड होंगे, ठीक है, गॉट इट ना, राइट डाउन। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है आपकी 10.1, एक्सरसाइज 10.1। The very first question is asking for find the equation of circle। पहला पार्ट है आपका सेंटर जो है वो है 0,2, आपकी रेडियस जो है वो है 2, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी। करो सबस्टिट्यूट, h ये आपका h है, ये आपका k है, ये आपका r है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, नहीं 2 नहीं, h और k है, फिक्स्ड है, आपको समझ आ रहा है ना। 0 और 2 मीनस y एक्सिस पे होगा कहीं यहाँ पे, तो सर्कल की रेडियस क्या है 2, तो दैट मीन्स ऐसे कुछ सर्कल बनेगा ऐसे, क्योंकि ये है 0,2 और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो भी 2 ही है, अब लग भी रहा है 2 ही है। और यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे 2 इज इक्वल टू r क्या है वो भी 2 है, तो 2²। तो यहाँ ये काटो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 4। तो आप खोल भी सकते हो x² प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर y² प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4 और 4 ख़त्म, x² प्लस y² माइनस 4y इज इक्वल। यहाँ से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर आप x और y को 0 देंगे तो ये सारा 0 इक्वल 0 है, तो दैट मीन्स ओरिजिन है जो है वो इस सर्कल को टच करेगी, इसीलिए देखो ये लग रहा है ना। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, इसके लिए भी इक्वेशन ही निकालनी है। आपका सेंटर जो है वो है -a माइनस b और आपकी रेडियस जो है वो है √ आप कुछ a² माइनस b², ठीक है। तो ये आपका h है, ये k है, ये r है, तो सीधे इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे माइनस, लेकिन ये भी माइनस ही है, माइनस a, तो प्लस a बनेगा, y प्लस b का होल इज इक्वल टू r², दैट मीन्स ये बनेगा a² माइनस b², तो आएगा x² प्लस a² प्लस 2iax a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a² जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस बनेगा, इसलिए ये और ये ख़त्म, तो ये बनेगा x² प्लस y² पहले, फिर 2is कॉमन a प्लस b टाइम्स ax प्लस by, ठीक है। इसमें और इसमें 2 कॉमन कर दिया, अब बाकी क्या रहा b², ये बनेगा प्लस b² इज इक्वल टू 0, तो आएगा x² प्लस y² प्लस 2 टाइम्स ax प्लस by प्लस 2is b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आंसर आपका। फाइंड द सेंटर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना आपके पास, याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन इन 2 वेरिएबल, x और y दोनों का पावर है ना 2 2,
फिर अगर एक्स और वाई के दरमियान आप मल्टीपल भी कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, यस सर, आपको एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर होना चाहिए। फिर अगर एक्स के साथ कुछ भी कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल वो चलेगा, वाई के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल वो भी चलेगा, कुछ कांस्टेंट भी ऐड हुआ वो भी चलेगा, हमेशा याद रखना वो सर्कल ही रिप्रेजेंट करेगा, यस सर, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई आपस में मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये कहना है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 इन द एक्सरसाइज फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इजी है, आपका है एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हो ऐसे हाँ सर, परफेक्ट फॉर्म एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो क्या है सेंटर यहाँ पे, एच का के, एच क्या है आपका -5, के क्या है आपका ना 3 और रेडियस क्या है 6। ये है ना, लेकिन वहां से ही माइनस, आप इसके साथ कंपेयर करो ना, कंपेयर दिस विद एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वो माइनस ऑलरेडी, माइनस क्रिएट करना है, हाँ सर, बनाना है, कंपेयर करो, एच की जगह क्या है के माइनस बना है, जनरल फार्मूला में माइनस है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब देखो, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्योंकि ए बिट डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं डिफरेंट है, परफेक्ट फार्मूला बनानी, परफेक्ट स्क्वायर -8y। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, कांस्टेंट है, लेकिन एक्स और वाई आपस में कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वही रिप्रेजेंट करेगी सर्कल। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो लेकिन एक्स और वाई भी मल्टीपल के, तब याद रखना वो सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगी। यहाँ पे देखो ये सर्कल करेगा रिप्रेजेंट। हम क्या करेंगे, एक्स में बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, वाई में बनाएंगे रीजन है ये, हाँ सर, ठीक है। तो हम क्या है, हम लिखेंगे ऐसे एक्स स्क्वायर -4x प्लस वाई स्क्वायर -8y इज इक्वल टू 45 लिखो, यस सर, वो मैंने शिफ्ट किया। अब देखो एक्स स्क्वायर तो ठीक है आपने पढ़ा है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस, ठीक है, फिर लिखूंगा 2, खुद ही लिखना ये प्लस 2 और x खुद लिखना, फिर देखना यहाँ पे मैं क्या मल्टीपल करूँ ताकि ये 2 बने -4, क्या करूँ 2 to the 4 -2, -4, ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर प्लस खुद लिखो, 2 खुद लिखो, वाई खुद लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या करो ताकि ये -8 बने, -4, ठीक है, इज इक्वल टू 45। अब देखो जो आपने यहाँ पे रखा ना उसका स्क्वायर लो, क्या बनेगा 4 बनेगा, 4, वो उसी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2x प्लस 4 -4, खत्म बात, ये कैंसिल बराबर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -4y, -4 को स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 16, ठीक है बराबर। अब देखो ये तीनों बनाएंगे एक फार्मूला, वो होगी x -2 का होल स्क्वायर, हाँ सर, ये तीनों बनाएंगे एक फार्मूला, वो होगी y -4 का होल स्क्वायर। खोलो ये फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आएगा 4 -2ab, तो -2ab मीन्स -4x, तो आ गया ना -4 है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा -4, ठीक, प्लस लिखूंगा मैं ये प्लस -4, यहाँ पे क्या है -16, कितना बन गया -20 को उस साइड शिफ्ट करो, 45 प्लस 20, तो दैट मीन्स x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65, ठीक है। आपसे क्या कह रहा था, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, अच्छा सेंटर निकालना है, क्योंकि 65 को मैंने कहा ना स्क्वायर लिखना है, बोलो सेंटर क्या है 2,4, रेडियस क्या है √65, मैंने कहा था ना पहले ही, राइट डाउन ऑल दिस जल्दी, लेकिन